अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैफुल मुल्क झील में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। वसीम मलिक क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज को जो है अबूर करने का, घूमने फिरने का बहुत शौक है और ऐसी कोई जगह नहीं है जो इन्होंने नहीं देखी हो। बड़े खूबसूरत नज़ारे देखते रहते हैं। वसीम कैसा फील कर रहे हैं सैफुल मुल्क झील में आने के बाद? बर्फ भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, कैसे फील कर रहे हैं? अभी भी क्योंकि हमारा जो चाहे नॉर्थ रीजन उसमें हमारा कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या इनफैक्ट गिलगित बल्तिस्तान हो, इतने खूबसूरत इलाके हैं, इतने खूबसूरत टेरेन्स हैं। आप किसी भी मौसम में आप जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक तमाम जगह देखी हैं। बहुत सारी ऐसी जगह जो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने देख रखी है उससे ज्यादा हसीन है। वहां पर अभी जाना है तो ये तो एक ऐसा सफर है, एक ऐसा सिलसिला है, बल्कि एक ऐसा नशा है जो अगर एक दफा एक इंसान को लग जाए, उसकी लत लग जाए, तो वो कभी उस नशे से बाहर नहीं आ पाता। और मेरे ख्याल में हर शख्स को जो कि इस्तात रखता है और इनफैक्ट आप उसको अरेंज करके ये नशा खुद में इंजेक्ट करें, ये आपको जवान रखता है। आप निकलें। अब आप देखिए ना कि खुदा की कुदरत है। इस वक्त हम सतह समंदर से 10,578 फीट बुलंदी पर झील सैफुल मुलूक कुनहार बेल्ट नारान वैली में मौजूद है। इस वक्त दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरना है। जहां हमारे जो जनूबी इजला है, हमारे जनूबी सूबे हैं, वहां पर हीट स्ट्रोक से लोग परेशान हैं, वहां पर गर्मी है। फिर गवर्नेंस की जब आप बात करते हैं, लोड शेडिंग और जो मजदूर लोग हैं वो जिस तरह से इतनी गर्मी में काम करते हैं, तो ऐसे में जब आप इस्लामाबाद से उठकर यहाँ पर आते हैं तो आपको इतनी ठंड मिलती है। और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये पर्वत, ये पहाड़, ये बर्फपोश पहाड़ियां, इन्होंने सफेद चादर ओढ़ रखी है बर्फ की। तो ये तो चले मौसम सरमा की वो पीक की जो रेनफॉल है वो हुई है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए मई के महीने में हम खड़े हैं, ये मिड ऑफ मई है और इसमें भी गुज़श्ता रोज यहाँ पर इस रीजन में टुवर्ड्स बटागुंडी इस एरिया में और इवन के बाबूसर, बेसल, लुलूसर लेक, वहां पर स्नोफॉल हुई है। और इनफैक्ट आज भी उसकी प्रोडिक्शन है कि आज या कल में स्नोफॉल हो सकती है जब आप मजीद ऊपर पहाड़ों पे आगे जाते हैं। बारिश इस वक्त हो रही है, तो इससे बेहतर मेरे ख्याल में जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप नेचर से कनेक्ट करते हैं। आप इन पहाड़ों से, इन झीलों से, इन आबशारों से, इन झरनों से, इन नदी नालों से बात करते हैं, बल्कि ये आपसे मुखातिब होती हैं। आप फितरत के और करीब होते हैं। आप ये जो आपको दुनिया जहान की परेशानियां होती हैं, मुख्तसर वक्त के लिए उससे बाहर निकल आते हैं और आपको मेरे ख्याल में ये सारी एक्टिविटी जो है वो मजीद जवान। अच्छा वसीम मलिक, ये बताएगा, आप तो घूमते फिरते रहते हैं, ये जो ट्रैक है बहुत हार्ड ट्रैक नजर आया, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? एक तो ट्रैक के हवाले से, दूसरा ये जो सियाह यहाँ पर आते हैं जो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं, डस्ट जो है वो यहाँ कर फेंक के चले जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे पीछे ये अब झील सैफुल मुलूक है, यानी इसकी अगर आप कहानियां सुने तो जो यहाँ की फोक टेल्स में कहानियां सुनाई जाती हैं परियों की उतरने, और क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं, ये पीछे जो टेरेन है, ये पहाड़ है, ये झील है, ये आपको अपने एक शहर में तो मुब्तला कर देती है। तो इस वजह से ये लोग कहानियां हैं। अब परियों का मस्कन। हाँ, परियों का मस्कन। सर्दियों में जब ये जमी होती है तो ये अपनी एक अलग लुक दे रही होती है और अभी भी ये तकरीबन आधी जमी हुई है, लेकिन इस वक्त ये खूबसूरत लग रही है। जब फुल गर्मी आएगी, जब ये बर्फ पिघल जाएगी, जब यहाँ पर सिर्फ पानी होगा, हर तरफ ग्रीन टेरेन होगा, तो तब आप देखिएगा कि इस झील पे आने का दिल नहीं करता। यहाँ पर जो सयाह आते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते, यहाँ पर आकर सफाई सुथराई का काम नहीं करते, जो गंद फैलाते हैं वो वापस नहीं लेके जाते। मेरे ख्याल में इस हवाले से शऊर की जरूरत है। बाकी जहाँ तक आपने इस ट्रैक की बात की है, आप नॉर्दर्न एरियाज कहीं पे भी चले जाएं जहाँ बर्फबारी होनी है, जहाँ साल के 6 से 8 महीने रोड बंद रहना है, जहाँ पर शदीद किस्म की लैंडस्लाइडिंग होनी है, वहां पर हर साल रोड बनते हैं, हर साल टूटते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में ये है कि अब मैदानी इलाकों में तो एक बार आपने रोड बनाया है तो इसकी लाइफ लंबी है। पहाड़ी इलाकों में बाज़ औक़ात सड़कों की लाइफ जो है 1 महीना 2 महीना उससे आगे नहीं जाती। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी अभी भी बहुत लूप होल्स हैं। केपी गवर्नमेंट को टूरिज्म के ऊपर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है और इनफैक्ट सिर्फ टूरिज्म नहीं, आपने इस इन्वायरमेंट को प्रिजर्व रखना है। आपने इसे अगर प्रिजर्व नहीं भी रख पा रहे तो एटलीस्ट इमरान खान साहब की जमात की यहाँ पर हुकूमत है, अगेन पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन चूंकि रेफरेंस देना इसलिए जरूरी है कि ये जो जंगलात, ये दरख्त, ये इमरान खान साहब के दिल के बड़े करीब हुआ करते हैं, इनफैक्ट आज भी हैं। तो सुहेल आफरीदी हुकूमत है इस वक्त, हम आए दिन देखते रहते हैं कि केपीके के मुख्तलिफ एरियाज से दरख्त कटने और बड़े पैमाने पर कटने, और 2019 में जो बिलियन ट्री सुनामी और आप उसको रिवर्स
किया जा रहा है, तो उस पर मेरे ख्याल में केपी गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। चलें, वसीम मलिक से आपने बातें सुन ली। वसीम मलिक ने बल्कि शूज़ भी आपको देखें स्पेशल से पहने हुए हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। और एहसन वाहिद भी मौजूद हैं। एहसन वाहिद से भी ज़रा उनके ख्यालात सुनते हैं। एहसन कैसा फील कर रहे हैं इस खूबसूरत जगह पर परियों के मस्कन में आके, कैसा लग रहा है? यार परियों के मस्कन में आके परियों जैसा ही फील हो रहा है, और बेहतरीन एक मनाजिर में भी देख रहा हूँ। खास तौर पे जिस तरह से इन पहाड़ों ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, ये मनाजिर मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी को देखने चाहिए। हर वो शख्स जो अफोर्ड कर सकता है, जो आने की इस्तात रखता है, उसको यहाँ पे आना चाहिए। हालांकि मैं पहली बार इस सारे एरिया में आया हूँ, और हाँ, इसका जो रास्ता है वो बड़ा टफ है, बड़ा वो थोड़ा सा घंटा आपको जो है वो थोड़ा सा पेन बेयर करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जो मनाजिर है यहाँ के वो तो बेहतरीन, और ये मई है। अब अच्छा, जब वैसे आपने ट्रैक की बात की ना, तो सफर वही यादगार रहते हैं जो थोड़े से मुश्किल से गुजरते हैं। मुश्किलात ऐसा ही है जिसमें मुश्किलात होती हैं, और फिर उसके बाद मैं इस्लामाबाद में हम रहते हैं, आप भी आपको पता है इस्लामाबाद में भी इस टाइम जो है वो गर्मी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और जब यहाँ पे आए हैं तो हम ये, आप तो वैसे बड़े नौजवान इंसान है, आपने जो है वो टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन हमने ये देखे ये पहनी हुई है, और इस टाइम बारिश जो है वो जारी है, मतलब बूंदाबांदी हो रही है। कभी ये तेज हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, और कल दोबारा से भी बर्फबारी हो सकती है। लेकिन खैर, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको जो है वो एक बार जिंदगी में जरूर आना चाहिए। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाता ऐसे नहीं जाता, ये जन्नत है, और ये वाकई जन्नत है। यकीनन एहसन वाहिद और वसीम मलिक की बात से मैं एग्री करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि उन लोगों के अस्पताल वीरान हो जाते हैं जो साल में 1 महीने की अपनी जो इनकम है, अपनी तनख्वाह है, उसको सिर्फ घूमने फिरने पे लगा लें। 2-4 दिन, हफ्ता, 5 दिन निकलें, विजिट करें, नेचर को एंजॉय करें, और उसके बाद इन लम्हात को पूरा साल अपने जहन में दोहराते रहेंगे। फिजिकली, मेंटली आप जो है वो एक्टिव रहेंगे, तो सारा साल आपको ये यादें जो है ना, वो आपको यकीन मानिएगा बुरा नहीं होने देंगी, आपको कमजोर नहीं होने देंगी। क्योंकि मैं इन पहाड़ों की जो मेरी पैदाइश है, गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लुक है, तो इन पहाड़ों पे मैं रहा हूँ। मैंने अपनी तकरीबन आधी से ज्यादा लाइफ गुजारी है इन पहाड़ों पर, तो मुझे एक एक लम्हे, एक एक पल का मुझे महसूस होता है, एहसास है, यादें आती हैं। और यकीन मानिएगा अब जब शहर में निकले, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मीडिया में हैं, हालांकि उसके बावजूद भी साल में 1 दफा अगर मैं 2 दफा अगर मैं शुमाली इलाकाजात के पहाड़ों पर घूमने ना जाऊं, तो पूरा साल मेरी तबीयत खराब रहती है, और मैं ऐसा फील होता है जैसे मैं पागल हो गया हूं, मैं मेंटल हो गया हूं। तो यकीनन ये वो लम्हात होते हैं जिनको आपने तरोताज़ा करना होता है, इन खूबसूरत मनाजिर को आपने देखना होता है, इंजॉय करना होता है। और बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, यकीनन ये बहुत खूबसूरत मनाजिर है। सैफुल मुलूक झील, जिसको परियों का मस्कन भी कहा जाता है, लोग कहानियों में ये बताया जाता है कि यहाँ पर परियां भी आती हैं। और यकीनन अगर आपने ये बात सच अगर देखना है, ये वाकई, तो आप सैफुल मुलूक झील एक बार आइएगा, आपको यहाँ पर वाकई परियां नजर आएंगी। और अगर आपने इन परियों को नहीं देखा, इन मनाजिर को नहीं देखा, इस नेचर को एंजॉय नहीं किया, तो यकीन मानिएगा आपने इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पर एक हट भी बना हुआ है, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा जो है लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर। यकीन मानिएगा आपने भी यहाँ पर आना है, इस नेचर को एंजॉय करना है। लेकिन एक बार फिर वही रिक्वेस्ट जो वसीम मलिक ने बात की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने डस्ट नहीं फैलाना, कचरा नहीं फैलाना है, इस एरिया को आपने महफूज रखना है। क्योंकि यहाँ मालियाती आलूदगी की जो तब्दीली है उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो यकीन इस चीज़ को, इस नेचर को आपने बचाना है, और इस खूबसूरत पाकिस्तान को आपने महफूज करके दुनिया को दिखाना है, बताना है कि इससे खूबसूरत जगह दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।